हम किसी भी संगठन को हम ओपनली हम रिक्वेस्ट करता है, मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, कैटेगोरिकली बोलता है, कहीं भी 14 फाइनेंस कमीशन का 1 रुपया का भी इधर आगे पीछे हुआ कोई भी वार्ड से पता चलेगा, आई एम रेडी टू फेस। 8 फरवरी में आपका सामने ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, एक नया खर्चा नहीं हुआ अभी तक यहाँ का। तो क्या चीज़ का एलिगेशन नहीं है? 14 फाइनेंस कमीशन का आधा पैसा बचा है, 15 फाइनेंस कमीशन का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। किसी का हार्ड अर्निंग इमेज को कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करना है। तो रैली का मेन मुद्दा ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो तोरा केस कोई करप्शन केस बोले या तो मेरा ऑब्डक्शन केस बोले, केस को बहुत लूज में ला रहा है। अभी तक आदमी मरने का बाद केस करने जा रहा है कि ये लोग हमको समझ में नहीं आया। मैंने इवन मेरा तो अभी सिक्योरिटी थ्रेट भी है, मैं सिक्योरिटी वाला से भी मांगा था, एसपी कैपिटल से भी मांगा था, एसआईसी से भी मांगा था, एसआईटी वालों से भी मांगा था, सिक्योरिटी पर प्रबंध नहीं करा। तो हमको अपना आवाज़ पब्लिक तक रखना चाहिए, वो कि मैंने आज रैली करा। क्या क्या पॉइंट था ना आप काफ़ी दिनों से इसका पॉइंट को उठाते आ रहा है? हाँ नहीं, मेरा तो वही स्टैंड है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक स्टैंड है। जो मेयर है वो स्टेप डाउन होना या तो खुद रिजाइनेशन लेना, क्योंकि वो इनएफिशिएंसी है, दोनों मेयर एंड डिप्यूटी मेयर। जो जितना अभी ऑफिसर जो करप्शन इन्वॉल्वमेंट है, जो करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, वह सिस्टम को लेप्सेस कर रहा है, उनको भी सस्पेंड किया जाना है और फेयरली इन्वेस्टिगेशन किया जाना है। ये मेरा बात है, कमिश्नर से लेकर जेई तक। आपने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जो मुद्दा उठाया था, क्वेश्चन उठाया था, तो उस पर आप क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन पे मैंने मुद्दा ये बोला कि आप क्यों पुलिस लोग की इन्वेस्टिगेशन आयोग लोग, ओसी लोग, आप लोग हमको जब करप्शन केस को बनाया, मैंने किसी इंडिविजुअल नाम तो नहीं बनाया, ऑब्डक्शन किया गया, किडनैप किया गया, तो किडनैप स्पॉट पे क्यों नहीं जा रहा? विटनेसेस को क्यों रिकॉर्डेड नहीं किया जा रहा? एफआईआर लॉन्च किया जा। एफआईआर को भी इतना साल, इतना महीना इंक्वायरी में रखा है, 2-3 महीना रखा है। अभी सुनने वाले केस को केस रजिस्टर हुआ है बोले, लेकिन केस रजिस्टर हुआ, इन्वेस्टिगेशन पार्ट कब आएगा? जब इन्वेस्टिगेशन तो तब होता है ना जहाँ स्थान पर, जहाँ घटना स्थल होता है, जहाँ ले जाए, जिन्होंने देखा है, जो देखा है, जो विटनेसेस है, उनको रिकॉर्ड किया। बहुत कुछ करप्शन के बारे में पॉइंट आउट किया इस टेन्योर जो आईएमसी जो है, लेकिन आपने कभी सोचा कि जो प्रीवियस टेन्योर जो है आईएमसी के पास, उनका तरफ से भी कुछ आप उनका जो प्रीवियस टेन्योर वहाँ में आपने कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं किया? आपको नहीं लगता कि प्रीवियस टेन्योर से भी कुछ ऐसे करप्शन हो सकता है? बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है मैडम। प्रीवियस टेन्योर में देखिए उसका रिकॉर्ड भी होगा, हमने अभी से नहीं हुआ। जैसे प्रीवियस टेन्योर में भी एक गार्बेज पॉइंट को लेकर 60 लाख घोटालों को लेकर हमने प्रीवियस से ही किया है, ये अभी का नहीं है। 2015 से ही मैंने ये आईएमसी का करप्शन का इशू को लगते आ रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो आज हम लोग का बीच में नहीं रहा, वो लोग हम लोग काफ़ी एक्टिव में काम किया है। शायद पता होगा प्रीवियस वाला ये चीफ काउंसिलर लोग और कुछ काउंसिलर को अभी तक पता है। तो फिर प्रीवियस ईयर से ही हम लोग प्रीवियस लास्ट 3 ईयर से हम लोग कर रहा है। किसी प्रकार का कोई भी एलिगेशन को कोई इंडिविजुअल नहीं करता है, उसका एक सरकारी प्रक्रिया है। आप पुलिस में जाए, डीसी में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, एसपी में जाएगा, और उसका बाद अलग अलग लेवल का इंक्वायरी होता है। हमारा यहाँ एसआईटी होता है, एसआईसी होता है, फिर लास्ट में आपको पता है सीबीआई होता है। अगर सीरियस सेटबैक कहीं हुआ, करप्शन हुआ, तो सिस्टम डिसाइड करेंगे। आप कंप्लेंट करिए, लिख के दीजिए, किसी को मना नहीं करता है डेमोक्रेसी में। आप लिख के दीजिए, आपका अगर उसको लगेगा कि ये इसको इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी करने दीजिए। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, मेरा खिलाफ और आईएमसी का खिलाफ में कोई किसी भी तरह का इंक्वायरी होगा, लेकिन वो इंक्वायरी वायस नहीं होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना है, सब्सटेंशियल होना है। और वो भी 2 आदमी 3 आदमी बोल के बीजेपी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, कोई भी पार्टी का आके इलेक्शन हारने का बाद हम कॉर्पोरेटर इलेक्शन हारने का बाद हम संगठन बना के हम ये करो वो करो बोले, वो नहीं होना चाहिए। असली में कोई सोशल एक्टिविस्ट है,
असली में कोई समाज सेवा है, असली में कोई सही जीनियन टीम में हम हमेशा वेलकम करेगा। कोई भी इंक्वायरी को मैं डट के सामना करूंगा और वेलकम करूंगा। सर अभी 15 फाइनेंस कमीशन में कितना बजट आप लोग मतलब अगर आने वाले समय में 15 टोटल मतलब देखिए, आपको हम फिंगर टिप्स में जल्दी जल्दी बता देता है। हमारे पास 15 फाइनेंस कमीशन का ही काम है। जो 5 ईयर का प्लान होता है, 14 फाइनेंस कमीशन हमारा समय का नहीं है। 2015 से 2020 का 14 फाइनेंस कमीशन है, वो हमारा पैसा नहीं है। फिर भी उसका जो बैलेंस पैसा था वो पहले से ईयर मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ में जब हम लोग चुनाव नहीं हुआ था, DCM का घर का नीचे में फ्लड डैमेज हुआ, ये अपना जूली, ये अपना गंगा बाजार से जो जा रहा था वो फ्लड डैमेज हुआ। वो तो उसका 2 साल बाद हम लोग का इलेक्शन हुआ, वहाँ में धनराशि खर्चा हुआ, होना ही है ईटानगर का हित के लिए। जो पैसा बचा ये ऑफिस बना आज जब करा है, और कुछ पैसा बचा है। आई एम टॉकिंग ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। पार्किंग का पैसा बचा है, जमीन नहीं मिल रहा है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं ना, पार्किंग नहीं मिल रहा है, पैसा है, जमीन नहीं है। हम किसी को पब्लिक को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता ईटानगर में, हमारा आदमी को जागृति नहीं है, फिर भी हम गली नुक्कड़ घूमते रहता है। ये मेरा इशू है। इसलिए अभी जो पैसा बचा हुआ सेफली बचा है, जो पैसा खर्च हुआ है। इसलिए हम किसी भी संगठन को हम ओपनली हम रिक्वेस्ट करता है, मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, कैटेगोरिकली बोलता है, कहीं भी 14 फाइनेंस कमीशन का 1 रुपया का भी इधर आगे पीछे हुआ, कोई भी वार्ड से पता चलेगा, आई एम रेडी टू फेस। 1 रुपया का कहीं आपका मिसगाइडेड नहीं हुआ, कोई फ्री बिल नहीं उठाया, कहीं 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। आप पर्टिकुलरली आके चैलेंज करिए, किसी का हार्ड अर्निंग इमेज को ऐसे करके करेक्टर एसोसिएशन नहीं करना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग हार्ड अर्निंग इमेज है, बचपन से हम नेता बन के आया, ये दुखद की बात है। वो है आपको 14 फाइनेंस कमीशन काम हुआ, अभी जो बचा हुआ है पैसा बहुत है लेकिन जगह नहीं मिल रहा है, और उसके बाद ये ऑफिस आ रहा है, और जहाँ जहाँ वार्ड में काम हुआ पक्का काम हुआ, ये बेकार का एलिगेशन है। 15 फाइनेंस कमीशन में हमारा लागू है 2020 से लेके 2025 तक, वो 15 फाइनेंस कमीशन का दायरे में आता है। उस दायरे में आने से सबसे पहला काम 15 फाइनेंस कमीशन को 111 करोड़ सेंट्रल ग्रांट आया, जिसमें से 21 करोड़ पासीघाट गया पीएमसी में, 89 करोड़ ईटानगर का। उस 89 करोड़ में आज 8 फरवरी, टुडे इज द 8 फरवरी 2023 का 8 फरवरी में आपका सामने ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, एक नया खर्चा नहीं हुआ अभी तक यहाँ का। तो क्या चीज़ का एलिगेशन नहीं है? 14 फाइनेंस कमीशन का आधा पैसा बचा है, जहाँ हमको ज़मीन नहीं मिल रहा है पार्किंग के लिए, ये ऑफिस सब आ रहा है काम से। 15 फाइनेंस कमीशन का 1 रुपया एक नया खर्चा नहीं हुआ, अभी तक टेंडर प्रोसेस चल रहा है। क्या चीज़ को बार बार उछल रहा है, हम तो समझता नहीं है। इसलिए आपको क्लियर कट जवाब दे रहा हूँ, 15 फाइनेंस कमीशन का 5 पैसा अभी तक खर्चा नहीं हुआ। दूसरा बात, आप लोगों ने सुना है किडनैप हो रहा है, और किडनैप का भी कंसेप्ट को हम समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई ऑन द स्पॉट खड़ा होके बोल रहा है हमको किडनैप हुआ, एंड हु इज अनदर सेकेंड मैन, दूसरा आदमी कौन है जिसको किडनैप हुआ? अगर किसी को किडनैप हुआ तो नज़रबंदी हो गया होगा, किसी को दूर में रख दिया होगा। जो टीवी के सामने आके हमको किडनैप किया बोल रहा है पब्लिकली, वो कौन होता होगा? इसलिए एक्चुअली ये टिप्पणी करने का विषय बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इशू नहीं है रियली। फिर भी आप लोगों ने सवाल किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तीसरा बात, आई एम नॉट कनेक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। बारी बारी से बोलता है आई एम नॉट कनेक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये थोड़ा सा शेमफुल बात है। पेपर documented evidence we have. Only in last election, the leader has contested from Indian National Congress Party, जिसका security money has forfeited 92-93 वोट सिर्फ मिला। ये बोलना नहीं चाहिए था, हम इतना दिन बोला नहीं है, लेकिन बारी बारी से बोला है कि हम पॉलिटिकल कनेक्टेड नहीं है बोला है। बट ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही कंटेस्टेड फ्रॉम वार्ड नंबर 16, आईएमसी का कैंडिडेट है वो। कुल मिला के
मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये होगा कि हम लोग काम करने वाला आदमी है। जब काम करता है तो बहुत भाई बहन सवाल करता है, मैं इसको तहे दिल से वेलकम करूँगा। क्योंकि जो बंदा काम नहीं करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएमसी काम नहीं करता है, तो सवाल नहीं करेगा कोई। ये जायज़ है, काम करने वाला का ऊपर सवाल करेगा, इसलिए मैं हमेशा से वेलकम करता हूँ और करता रहेगा। इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है बोल के ये छोटा छोटा अनप शनप बात चाइल्डिश तो होना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल में जो भी सवाल उठेगा, आप लोग मीडिया वाला भी भाग के जाता है, सरकार भी उसको देखता है, डीसी देखता है, एसपी देखता है। एनर्जी वेस्ट नहीं कराना है उसका। आपका जो ब्रेन लाइन जब काम करता है तो अननेसेसरी डाइवर्ट नहीं करना है। इसलिए कुल मिला के हम ये आप लोगों को कंक्लूजन रिमार्क ये देगा, ये कुछ नहीं बोल के ये बहुत तकलीफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अरुणाचल में ही नहीं बोल के सारा देश में वो लोग तकलीफ है, संसद में भी तकलीफ है। अभी वो लोगों को पास कहीं भी आशियाना नहीं है, कहीं भी वो लोग का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए ये कुछ भी नहीं है कि वो लोग को दुखी का बरस निकल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस लोग अभी एमएलए कॉन्टेस्ट करता है, अभी कॉरपोरेटर कॉन्टेस्ट करता है, हार जाता है, नेक्स्ट डे को संगठन बनाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बिहाइंड दिस पीपल। आई डू कंडेम इन कैपेसिटी ऑफ बीजेपी लीडर। मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते इसमें कोई शक नहीं कि वो हम लोग को पॉलिटिकल राइवल है। Sir, apart from this, sir, according to sources, we have heard that many corporators are doing camping against you to change the leadership in mayor and deputy mayor. ये सब कॉर्पोरेटर्स में, ये जो सोर्सेज के थ्रू से हमें पता चला कि ऐसी कैंपिंग चल रही है। जो जेडीयू में थे अब बीजेपी में है, या अलग अलग जो कॉर्पोरेटर्स है 18 कॉर्पोरेटर्स आपके बीजेपी के, तो ये कैंपिंग चल रही है आपके अगेंस्ट, ये आप क्या कहेंगे, उसको कंफर्म करें। देखिए, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा कुल मिला के स्ट्रेंथ है ऑफिशियली 20 सीट्स। इन 20 सीट 19 ऑफ आस वी आर इन ए वन साइड। 19 का मैं आंकड़ा इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो अपना डिप्टी मेयर साहब आप देख सकता है, यहाँ हमारा साथ दौरा में है अभी इस इंस्पेक्शन में। वो डिप्टी मेयर जो है हमारा एनडीए का अलायंस में है। जब वो अलायंस में है तो एनपीपी जो है अभी भाजपा का साथ मिलकर काम कर रहा है। एक मात्रा है जो वार्ड नंबर 8 से आता है, वो जेडीयू का है। जेडीयू हम लोग मोदी जी को ओवरनाइट, नीतीश कुमार जी ने ओवरनाइट जेडीयू का एक तो गलत नीति से, गलत चाल से वो डिस्कनेक्ट कर दिया। इसलिए वी आर 19-1 नाउ। आपने जो सवाल किया वो जवाब मेरा पास नहीं है। वाई? बिकॉज आप देखिए, हम हमेशा काम को विश्वास करता है। बीजेपी जब से ये हम लोग कार्यक्रम संभाल रहा है, आप आपका रिकॉर्ड में देखिए, 2016 में हम लोग 3rd डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया 16 का, एंड 2020 को बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट करिए मीडिया बंधु। और 2020 को 7th डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया हुआ था, इसको हर कोई मालूम है। लेकिन 2020 का बाद जब हम लोग का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, हम लोग जब भाग दौड़ संभाला है, आज का तारीख में है, ये हमने आंकड़ा बोल रहा है। अब चेक करिए 2022-23 का अभी डर्टीएस्ट 500 को छोड़ के फिर 497 का क्लीनियस्ट सिटी का एक अलग होता है, डर्टीएस्ट और क्लीनियस्ट। वो सारा डर्टीएस्ट को छोड़ने के बाद क्लीनियस्ट सिटी में 2016 में हम आता है। आप अभी सोचिए, आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा था, हम लोग 2016 216 497 का अंदर में हम लोग अभी क्लीनियस्ट सिटी में है। उसको कौन कर रहा है? ये 19 कॉर्पोरेटर कर रहा है। और ये 19 कॉर्पोरेटर जो है बाकी कॉर्पोरेटर जैसा नहीं है। अगर कहीं भी कुछ कोई अनप शनप बोल रहा होगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कॉर्पोरेटर से। क्यों बोलने से कभी भी मेरा कॉर्पोरेटर भागी नहीं हो सकता है, गंडोगोल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, कोई गलत नहीं किया हम लोग अभी तक। हम आप लोग को बारी बारी से बता रहा है, जो हम लोगों को धनराशि स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है अभी तक हम लोग उसका खर्चा नहीं किया। अभी हमारा इन्हेंस हुआ है हाल ही में। स्टेट ग्रांटेड एड हम लोग को पास होता नहीं। सेंट्रल ग्रांटेड एड जो है 2015 का अभी तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ।
हमको कल एक संगठन बोलता है आप वर्क ऑर्डर मत दो, अभी फिर टेंडर करा रहे, अभी हमारा ई टेंडर चल रहा है, फिर अभी बोलता है टेंडर मत करो, तो करेगा तो क्या करेगा, वो भी मत करो ये भी मत करो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको हमारा सिंपल आंसर ये है, हमारा यहाँ में गुटबाजी नहीं होता है। हम लोग 19 है, 18 बीजेपी है, 1 एनपीपी है, हमारा डिप्टी मेयर साहब। इसमें आज तक का आपका जो लीडर है युवराज जी, आपको हम क्लियर कट बता देगा, बीजेपी वो पार्टी है, हम लोग किसी नाम को राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद नहीं बोलता है। आपका भी माँ है, हम भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है। तो कुल मिला के आपका सवाल को हम ये क्लियर कट जवाब देना चाहता है कि बीजेपी में कोई इंडिविजुअल रूल नहीं करता है, पार्टी रूल करता है। एमपी बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है, हटाना है, क्लियर बात है। कितना स्टेट का चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ ओवरनाइट, ये हमारा संसदीय बोर्ड है, हमारा हाई कमान है। नीचे में कोई एमएलए टीम, कोई एमपी टीम, कोई लीडर टीम, कोई कॉरपोरेशन में आज मिस्टर एक्स मेयर बनेगा, कल कोई चीफ काउंसिलर बनेगा, बीजेपी में ये होता नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये जवाब देने का बात नहीं है। आप क्लियर कट सवाल हम जवाब दे रहे हैं, हम लोग का जो भी होता है हाईकमान जवाब देता है। हम काम करने वाला आदमी है, यहाँ आया मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यूस 24/7, हमको कहीं भी कल डाल देगा, हम कहीं काम करेगा। यानी कि कुल मिला के मेरा बोलना ये है, हाई कमान जिंदाबाद। और बीजेपी हाई कमान कभी भी गलत नीति और कभी भी गलत नियत नहीं है, वो बिना सीरियस चार्ज का, बिना कोई घोटाला का किसी को एक्शन लेता नहीं है। इसलिए आपको हम क्लियर जवाब दे रहा है, यू मस्ट सेटिस्फाइड कि हाई कमान जिंदाबाद, आई विल फॉलो हाई।